नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के नाम पर विदेशी सहायता लेकर धर्मांतरण करने वाले गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार में आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में जेल में बंद 112 आरोपियों को कल उच्च न्यायालय से मिली जमानत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत राज्य में करीब 81% औसत मतदान दर्ज किया गया और नारायणपुर जिले में आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी का जवान घायल। जवान को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में कार्यरत कुछ गैर सरकारी संगठनों को हुई विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को राज्य में विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं और उसका उपयोग धर्मांतरण के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर के 2 करोड़ 50 लाख किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं और अब तक 3 करोड़ 46 लाख रुपए किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं और 19वीं किस्त जारी होते ही 3,68,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को राज्य में करीब 81% औसत मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण में 43 विकास खंडों में वोट डाले गए। 26,988 पंच, 3,774 सरपंच, 899 जनपद सदस्य और 138 जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कल 23 फरवरी को होगा। इस बीच जसपुर जिले में पंचायत चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कलेक्टर ने एक प्रधान पाठक, पटवारी और व्याख्याता सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं इसी जिले के पत्थलगांव इलाके में तमता ग्राम पंचायत के सचिव को भी निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक विशेषज्ञ दल जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा और राज्य में सैटेलाइट इमेजरी, GIS तकनीकी और डेटा विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करेगा। इसके तहत राज्य में मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण, जल स्रोतों का सटीक आकलन, बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रणाली विकसित की जाएगी। यह जानकारी इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि और अन्य क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बलौदाबाजार में आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में जेल में बंद 112 आरोपियों को कल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। जमानत के लिए प्रत्येक आरोपी को 25,000 रुपए का बांड भरना होगा। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में गैर हाजिरी की स्थिति में जमानत स्वतः रद्द मानी जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बलौदाबाजार कांड में पिछले 6 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव कल शाम रिहा हो गए। इस मौके पर जेल परिसर के बाहर देवेंद्र यादव के अनेक समर्थक मौजूद थे। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना छोटे डोंगर से जिला पुलिस बल और डीआरजी की संयुक्त टीम रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान तोयमेटा और कवानार के बीच जंगल में आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट कर दिया गया है।
भारतीय जीव विज्ञान और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला हैं। असम की पूर्णिमा देवी लुप्त प्राय स्थानीय हरगिला पक्षी की रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। केंद्र सरकार ने अचानक दिल का दौरा पड़ने से बढ़ती मौतों को रोकने के लिए 9वीं कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। पंजाब से राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने पिछले वर्ष संसद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि लोगों को बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है। केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सीएम कैंप कार्यालय बगिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में 4 बिस्तरों वाले डायलिसिस सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह डायलिसिस सेंटर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कुनकुरी और आसपास के मरीजों को अब इलाज के लिए अंबिकापुर या रांची जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान इसकी समृद्ध भाषाई विरासत और बहुभाषी संस्कृति में निहित है। छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुख, भतरी सहित अनेक लोक भाषाएं यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा को संजोए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमें अपनी मातृभाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रति जागरूक करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे समाज की जड़ों से जुड़ने का सेतु भी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपनी मातृभाषाओं को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास, युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए राज्य की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान पीटी उषा ने छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दल में विभिन्न खेलों के अनुभवी कोच और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो स्थानीय खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षित करेंगे और उनकी खेल तकनीकों को निखारने में सहायता करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कल जन्मदिन था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे और स्कूली बच्चों के साथ न्योता भोज कर अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इससे पहले कल सुबह रायपुर में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर श्री साय को जन्मदिन की बधाई दी। झारखंड के रांची में आयोजित 68वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में छत्तीसगढ़ सहित देश भर के 28 राज्यों की पुलिस टीमों और अर्धसैनिक बलों के 1228 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है। इसके साथ ही दुर्ग रेंज के बालोद जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक धर्म भू आर्य ने भी पुलिस ऑपरेशन इवेंट में रजत पदक प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने पूरी टीम को बधाई दी है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। रेलवे ने परिचालन संबंधी कारणों से दुर्ग और छपरा के बीच चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को 22 से 26 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। इसके अलावा दुर्ग से चलने वाली 9 तनवा एक्सप्रेस भी 26 फरवरी को रद्द रहेगी।
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाड्रफ नगर में आयोजित विदाई समारोह के दौरान प्रभारी प्राचार्य रामनाथ नायक को छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले के डंडक वन कैंप में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 31 महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में 4 दिवसीय सिवरी नारायण महोत्सव कल 23 फरवरी से शुरू होगा। महोत्सव में लोक कलाकार और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।